हर तरफ बिहार में महिलाओं की ही तारीफ चल रही है और मतलब बिहार ही क्यों, पूरे देश में बिहार की महिलाओं की तारीफ चल रही है कि बिहार की महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि उन्होंने इतनी जागरूकता से अपनी बात को रखा है, अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और संख्या के मामले में भी जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। 8% का जो है वो बढ़ावा जो है वो मतलब उसको कम नहीं माना जा सकता है। 8% अगर आंकड़ा बढ़ा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है इतना बढ़ चढ़ के आप लोगों ने मतदान किया कि पूरे देश में चर्चा हो रही है बिहार की महिलाओं की? हाँ, ये ऐसा हुआ है ना कि हम महिलाओं को बिहार में एक तो सबसे पहला है कि बहुत भयमुक्त वातावरण मिला है। पहले हम लोग 8 बजे रात में भी डर के निकलते थे, अभी 11 बजे 12 बजे भी हम लोग कहीं से वापस आ सकते हैं। प्लस ये रोजगार योजना इन लोगों ने महिलाओं के लिए जो चलाया है वो भी बहुत महिलाओं को बहुत कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करने के लिए बहुत अच्छा। और दूसरा हमारी जो सरकार है अभी नीतीश जी की, उनका जो नशा मुक्ति है, नशा मुक्त बिहार, वो जो चुप्पा वोट होता है, जो बोलेंगी जो समझाइए साइलेंट वोटर, वो हमेशा उनको ही देता है क्योंकि उनको पति और बेटा बिना नशे के चाहिए और वो नीतीश सरकार में बहुत अच्छे से पालन हो रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। सभी महिलाएं चाहती हैं कि वापस वही आए, इसीलिए ये होता है। इन्होंने बहुत सही बात कहा कि महिला वोटर जो होती है साइलेंट वोटर होती है, वो बताती नहीं है बहुत जल्दी कि हम जो है वो किसको वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे या हमारा कारण क्या रहेगा, बस लेकिन वो वोट का चोट करती हैं, बस पहुंचती हैं, मतदान करती हैं और फिर उसके बाद महिला मतदाता जिसके तरफ गई उसकी सरकार बन जाती है। इस बार 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 यही चर्चा चल रही है कि आखिर महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के क्यों मतदान किया है। देखिए, पहले ऐसा होता था कि जैसे वोट के दिन वोट हो रहा है तो बहुत भयभीत लोग रहते थे, खासकर औरतें, और वहाँ बूथ पे लूटपाट गोलीबारी भी होने की संभावना होती थी। लेकिन अब जो अब आज की जो महिलाएं हैं, इतना उनका आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और सुरक्षा का एहसास होता है। और वो खास करके नीतीश जी का सरकार ने, एनडीए सरकार में ये सुरक्षा का हम लोग को महसूस होता है कि हम महिलाएं कहीं भी निकल के चले जाते हैं, चले आते हैं, भय मुक्त बिहार हो गया है। और खास करके एनडीए सरकार से जो अभी बहन ने बोला कि हम लोग को नशा मुक्त बिहार चाहिए। महिलाओं का अगर हस्बैंड घर में नशा करके आते हैं तो हम महिलाएं चुप्पी करके, सहन करके, बर्दाश्त करके इसलिए रह जाते थे क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है पति से, और बच्चा को माँ बाप दोनों चाहिए। लेकिन ये भी चाहिए कि हमारे पति नशा मुक्त हों, और वो नशा मुक्ति का कारण नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए सरकार है। और जो लोग लेते भी हैं, मान लीजिए होता है, सब हल्ला करते हैं कि नशा मुक्त, कभी कभी ले लेते हैं, तो भाई उतने भयभीत होकर डिस्टांग तो नहीं ले लेते हैं रोड पे। पहले होता था कि चल रहे हैं, नशा में हैं, किसी को कुछ बोल दिए, किसी को कुछ कह दिए, महिलाएं डर से निकलती नहीं थी, नशा करके लोग बूथ पे जाते थे। आज के डेट में वैसा तो नहीं ना हुआ, हम लोग बिल्कुल निर्भीक होके और बूथ पर गए और निर्भीकता के साथ एकदम वहाँ वोटिंग किए और सारी महिलाओं का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है। हम जब से वोटिंग कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है। नीतीश जी ने जो साइकिल का अभियान चलाया, उससे जो आत्मनिर्भरता और कॉन्फिडेंस लेवल जो हुआ है, बढ़ा है लड़कियों को। और वो जब साइकिल चला सकते हैं तो मोटरसाइकिल, अब तो देखते हैं कि मोटरसाइकिल, स्कूटी और यहाँ बुलेट भी चला रही है। तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई हो गया और हर महिलाएं चाह रही हैं। और मोदी जी ने भी ऐसा कर दिया है ना कि जो पढ़ाई खत्म हो गया, जिस महिला को 35 साल से ज्यादा उम्र हो गया है और 60 साल से के नीचे की महिलाओं, तो वो भी सोच रही है भाई इतना खुशी का एहसास, आत्मनिर्भर कि हम भी कुछ करेंगे। अच्छा, इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि अभी हम जिन महिलाओं से बात कर रहे हैं वो यहाँ पर अभी जमा हुई थी मशरूम की खेती सीखने के लिए। अब आप समझिए कि बिहार में जहाँ पर किसान चाची और इस तरह की बहुत सारी उपमाएं आप देखते होंगे कि महिलाओं को मिली है, ऐसे बिहार में आप जैसी महिलाएं जो हैं वो ये सीखने के लिए मतलब जमा हुई हैं कि हम मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी मुझे पता चला कि ये लोग बहुत अलग अलग तरह की ट्रेनिंग समय समय पर लेते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बिहार में महिलाओं में इतना बदलाव कैसे आया? नहीं, बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा और भय मुक्त जो होता है, हम लोग अब सुबह से रात तक भी अकेले डरते नहीं हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि बाहर निकल गए, कहीं भी गए, किसी से मिलने में, बात करने में झिझक नहीं है। लोग
औरतें भी सोच रही हैं, जो लड़कियां सीखने आई हैं कि हम बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल। हमारे साथ कोई रंगदारी नहीं होने वाला है। तो बिजनेस हम अगर कुछ फार्मिंग सीख लिए, कुछ ट्रेनिंग, हम लोग खुद तो सीखते ही हैं, साथ में उन लोगों को सिखाते हैं जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं और इसको अपना रोजी रोटी बनाएंगी, बना सकती हैं। बिल्कुल। हाँ, उनके लिए हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और हम लोग भी चलो थोड़ा बहुत सीखे तो घर का बना हुआ मशरूम अब उपजा के लोग खा लिए। एक्चुअली हम लोग पहले जब छोटे थे थोड़ा तो लेडी लोग मम्मी लोग को नहीं देखते थे, वोट देने जाती थी। लेकिन इस बार तो क्या 5 साल 10 साल से बहुत तरक्की हुआ है और लेडी लोग बाहर निकल के बढ़ चढ़ के वोट दे रही हैं। हमने भी वोटिंग किया है और हमको क्या चाहिए, विकास चाहिए। तो विकास हमारा हो रहा है। जो हमारे नेता हैं, जो नीतीश कुमार, आप जान ही रही हैं, तो इतना सारा विकास किए हैं महिलाओं के लिए और रोड वगैरह सारा बनवाए हैं। तो हम वही चाहते हैं। आपको कैसा वोट दिए कि नहीं दिए? हाँ बिल्कुल वोट दिए अरे वाह, हैं। देखिए एकदम पूरा नेल पॉलिश की तरह लगा हुआ है। और ये मतलब हम लोग छुड़ाते भी नहीं है जल्दी। अच्छा भी लगता है, ये देखिए शाम हमने लगता वोट है दिया कि था। चलो हमने हाँ, वोट बिल्कुल। दिया। अच्छा, तो ये बताइए कि जब वोट देने गई थी तो किसी तरह का कोई दबाव, कोई दिक्कत, इस तरह का कुछ? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकदम साफ सुथरा वातावरण था। पहले जाने में डर लगता था, डर लगता था। हाँ, क्योंकि जाएंगे तो वहाँ पर कहीं बम न चल जाए, कहीं कोई तोड़ फोड़ न मच जाए, कहीं कोई गुंडागर्दी ना हो जाए। लोग जेंट्स लोग जाके पता करते थे कि वहाँ पे सब ठीक है ना, तो फिर वहाँ से बताते थे, तब जाके हम लोग वोट जाकर के वोट दिया जाता था। हाँ। आप कहाँ से आ रही हैं? हम तो अभी आ रहे हैं नवजीवन, हम लोग का ट्रेनिंग था। मासूम इसी के लिए आए थे, मशरूम खेती के लिए। तो अब घर जाके मशरूम उगाइएगा ना? देखेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। हम लोग भी वोटिंग के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं इतना आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, इसका कारण क्या है? इतना इसका महिलाओं ने कारण यही है कि आज जो हम लोग है कि आज जो हम लोग निर्भाग्य कहीं भी निकल सकते हैं और बेवजह किसी से बात भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। हम लोग का डर नहीं है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले लोग बहुत ही डर करके कदम बढ़ाते थे। रात बिरात शांत दोपहर को निकलने में थोड़ा डरते थे। अब वो लोग इसके से बहुत ही ये है, अच्छा लगा। बच्चियां हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन लोगों से बात करते हैं। अभी बिहार में देखिए कि अब चाहे जो भी हो, 2 कारण लोग बता रहे हैं। एक कारण तो ये बता रहे हैं कि सरकार बदलनी है इसलिए मतदान ज्यादा हुआ है। दूसरे लोग ये बता रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया इसलिए हम धन्यवाद देने के लिए जो है वो जा रहे हैं। तो चलिए, कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है महिलाओं ने जो है वो इतनी बड़ी संख्या में मतदान बिहार में आखिर किया क्यों है? क्या लगता है? इसलिए किया है कि एक तो इन लोगों ने जो बोला है कि भयभीत नहीं है, भय नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का दबाव नहीं हुआ हम लोगों पर। हम लोग को फ्रीडम मिला पूरी तरीके से और हम लोग इसको अपना अधिकार समझ कर करके मतलब एक इंजॉयमेंट की तरह उठे और सबसे पहले रात से इंतज़ार कर रहे थे कि हमको वोट देने जाना है, तो जाना है और अपने साथ अपने माँ बहन जो बुजुर्ग है उनको भी लेकर करके जा करके अपने से दिलवाए। ये ज़्यादा ही था। और नीतीश जी तो सारा चीज़ कर ही रहे हैं, तो हम लोग को और क्या चाहिए? हम लोग का मतलब ये होना चाहिए कि हम लोग इकाई होकर के रहे हिंदुस्तान में, और इससे बढ़िया और क्या बात होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा कि एक हम लोग ना मनोरंजन के तौर पे भी इसको दे, मतलब इसको मतदान को क्यों महापर्व के रूप में बोला गया कि लोकतंत्र का महापर्व है, इसको उत्सव की तरह मनाना है, क्योंकि कई बार लोग जो है उसको जिम्मेदारी समझ रहे थे और जिम्मेदारी से लोग अक्सर भागते हैं, कर्तव्य से लोग अक्सर भागते हैं। लेकिन अगर इसको हम एक त्योहार के तौर पर देखें कि आज हमारा छुट्टी का दिन है और ये छुट्टी हमें मिली है क्योंकि हम लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये उत्साह देखने को मिला कि नहीं? बहुत मिला। हाँ। ये जो सुन रहे हैं ना, ये उत्साह ही तो है। जब हम छोटे थे तो 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाते थे। आज हमारे बच्चे 2 बजे एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, कहीं से भी आराम से आ जाते। मम्मा लेने नहीं आना है, आ जा रहे हैं। तो ये है ना। अच्छा, नए वोटर बच्चियां भी कुछ थी क्या घर में? नई बच्चियां भी थी? मेरे बच्चे तो बाहर हैं, बट यहाँ देखिए कि मतलब 11 के बच्चे वोटिंग करने आए हैं। मतलब जो नए जो बने 11 12 के बच्चे आए हुए हैं, तो उनमें भी है कि हाँ हम वोट करने आए हैं। और कुछ तो दिख रहा होगा ना यार हमारे। पहले हम लोग दिल्ली मुंबई कहीं भी जाते थे, मार्केटिंग कितना सामान लाते थे। आज बस छोटे से बैग लेकर बस छोटे से बैग लेकर जाते हैं और आ जाते हैं कि नहीं? तो महिलाओं की तारीफ बहुत हो रही है पूरे बिहार की महिलाओं की। अब देखिए ना कि पहले जो है हमको लगता है कि सोचना पड़ता था कि अगर कोई कंप्लेन हमको करना है तो महिला पुलिसकर्मी ढूंढना पड़ता था। अब सड़क पे भी अगर सड़क पे पूरे महिला पुलिसकर्मी ही दिखती हैं और इतनी स्मार्ट लगती हैं। अरे वो देख के बहुत खुशी होता है। बिल्कुल। हाँ।
कि देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हमारे बिहार में है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड हो कि जेंट्स लोग भी मानते हैं। ये तो एकदम सही है। घर में हो चाहे नहीं हो, रोड पे उनकी चल रही है ना। और घर में भी नीतीश जी ने तो और एनडीए चल रही है। अच्छा, इस बार कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पहले हम लोग बोलते थे महिलाओं को कि इस बार यहाँ वोट बनाने का मन बना है सबका, तो फलाने जगह वोट दीजिएगा। इस बार महिला कह रही है कि यहाँ वोट डाल के आइएगा, यही देकर आइएगा। जेंट्स लोग को बताया जा रहा है, पहले महिलाओं को बताया जा रहा था कि जाना तो इसी पर देना वोट, लेकिन वो उनका अपना अधिकार है। तो लेडीज बताती है कि नहीं, मेरा अधिकार है, मेरा जिसमें मन होगा मैं दूंगी उस पे। एक बात और है, जो आप पूछ रही हैं कि आजकल के बच्चे क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? शिक्षा। शिक्षा, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो महिलाओं को, लड़कियों को इतना शिक्षा के लिए जागरूक किया गया है कि आज लड़कियां हैं जो जागरूक हो रही हैं उस शिक्षा की बदौलत कि नहीं हमें वोट देना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ हम दें कि नहीं दें, घर में गार्जियन बोलें कि देने जाओ नहीं देने जाओ। वो इतनी शिक्षित हो गई है कि अब तो महिलाओं का ग्रुप निकल रहा है अलग से, निकल रहा है। हाँ, तो ये जो है जो एक दिन का विकास नहीं है, हर साल तो नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। हम बचपन में सुनते थे, हम उस वक्त वोट तो नहीं देते थे, लेकिन बचपन में सुनते थे कि कई बार बूथ पर लड़ाई हो जाता था और उसके बाद मम्मी लोग जा ही नहीं पाती थी, वो लोग खाने बनाने में रह बिल्कुल जाती आप सही बोल रही हैं। जेंट्स लोग कहते थे, पुरुष लोग, कि जब हम लोग वहाँ सुरक्षित नहीं है तो तुम लोग कैसे जा सकती हो। और अब महिलाओं की संख्या इतनी जो बढ़ गई, उससे क्या सीखा जा सकता है? ये जो हमारे नीतीश सरकार है, इनके ये शासन काल में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान काफी मिला है, जो कि बाकी सरकार वादा करती थी हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन महिलाओं की चिंता किसी सरकार ने नहीं की। लालू जी तो बिल्कुल नहीं किए। उनके शासन काल में जनता तो बहुत भरोसा की थी, हम लोग बहुत भरोसा किए थे उन पर, लेकिन अपहरण और बलात्कार ये 2 शब्द और पलायन 3 शब्द बिहार को कलंकित वही किए थे। और नीतीश जी में अपराध मुक्त हुआ, कानून का भी राज आया है। ये आया, पहले अपराधी अपराध करके रोड पर घूमते थे, सड़क पर घूमते थे और आम जनता, निर्दोष जनता घर में डूबे हुए रहते थे। लेकिन आज जब कोई अपराध करता है तो अपराधी को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया जाता है और उन्हें जिस तरह का अपराध करते हैं उस तरह की सजा दी जाती है। अब देखिए कि बिहार की महिलाएं जो हैं, अगर हम व्यवसाय में देखें उसमें भी महिलाएं हैं, शिक्षक अगर ढूंढने जाएं तो 10 में से 7 महिलाएं शिक्षक हैं, पुलिसकर्मी महिलाओं की संख्या ज्यादा है उसमें। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे जरूरी है, चुनाव और मतदान, वोटिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें भी महिलाओं ने इस बार बाजी मार ली। तो ये कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये जब आंकड़ा आप लोग देखी होंगी, आप लोग सब न्यूज चैनल पे सुनी होंगी, महिलाओं की संख्या ज्यादा इस बार देखने को मिली है, तो कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा, महिलाएं सब जागरूक हो गई, ये चीज देख के ज्यादा अच्छा लग रहा। अधिक से अधिक वोट हम देखें कि महिलाएं ही दी हैं, और भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जागरूक, मोदी के लिए गाना बना रही हैं, ये सब तो देख के काफी खुशी हो रहा है कि हमारी महिलाएं काफी जागरूक हो गई हैं। बिल्कुल, बल्कि हम तो देख रहे हैं कि जीविका समूह में जो महिलाएं बैठी रहती हैं, वो 10,000 रुपया जो मिला है उस पर भी गाना गा रही हैं। बहुत अच्छे से गा रही है, बहुत अच्छा लगा उन लोग का जागरूक होना देख के। पति लोग बोलते हैं किसको वोट देना है, मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं किसको देना है? वो लोग, अरे आप लोग ने इस पर देना। हमने ठीक है, सुनते कभी सुनते ही हूँ, करूंगी तो अपने मन की ना। भैया जो है हरनौत से आए हैं, हरनौत में हमको अक्सर मिलते थे, लेकिन आज दीघा पटना में मिल गए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ किस पर्पज से आए आप? यहाँ खास करके हमारी जो समाज की आधी आबादी है महिलाएं, उसमें बच्चियां, उनका था कि स्वयं अपने आप पर निर्भर करने के लिए मशरूम उगा सकते हैं, और मशरूम के ही यहाँ ट्रेनिंग दिया गया, इसी के लिए मशरूम उगाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए कि बिहार में महिलाएं जो हैं वो, हमको लगता है कि कुटीर उद्योग से लेके स्वयं सहायता समूह से लेके हर क्षेत्र से महिलाएं जुड़ रही हैं और कुछ ना कुछ अपने लिए आजीविका के साधन जो है मुहैया करवा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से सरकार में हैं। अब 15 साल पहले कुछ बदलाव हुआ, कुछ 10 साल पहले, कुछ 5 साल पहले। मतलब है कि जो एजुकेशन में इन्होंने महिलाओं को बढ़ावा दिया, साइकिल योजना से या इंटर में ये छात्रवृत्ति से या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद छात्रवृत्ति, तो इसमें महिलाओं की संख्या बढ़ती गई, पढ़ने वालों की। और जो बढ़ी 18 साल पूरा हुआ वो आज वोटर बन गई। तो निश्चित है कि यह आंकड़ा पूरा होगा, भरेगा। अब मैंने चेंजिंग का एक बहुत बड़ा कारण ये है। ये चीज़ और है, इससे
हर परिवार खुशी परिवार में। इसका उदाहरण ये है। मेरा बूथ तो देखिए कि गांव में पड़ता है, तो हम गांव में अपना वोट डालने गए हुए थे और उसमें हम देखे कि कुछ हम लोग 9:30 के आसपास निकले थे वोट डालने के लिए। तो थोड़ा खेत खलियान हम लोग घूमते हुए निकले थे, तो 11 बजे पहुंचे हम लोग घूमते फिरते। तो 9:30 बजे हम निकले थे, तो कुछ महिलाएं जो है वो हंसुआ लेके, कटनी का समय है अभी गाँव में धान के कटनी का, तो वो धान काटने निकली हुई थी। तो हम लोगों ने ऐसे ही मजाक से पूछा, पूनू बहू वोट दे देला? तो बोले ता तोरे नहीं, हम पूछवा लिया, हम भोर ही जाके वोट कर रही। और वो वोट करके आके और फिर अपना नाश्ता करके तब अपना काम करने निकली। हाँ, महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। वो सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले उनका अधिकार क्या है, वो उसके लिए वो जागरूक है कि सबसे पहला अधिकार मेरा मतदान है, इसलिए मैं पहले मतदान देकर आऊंगी। उसके बाद मैं अपना जो भी मेरा डेली का रूटीन है, घरेलू काम है, वो मैं करूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नारा दिया था, पहले मतदान फिर जलपान। ये सारी महिलाओं ने ये बोला भी है, सारी महिला यही बात बोली, पहले वोट देबो तब जलपान करबो। कुछ बूथ पर देखने को मिला कि दिन भर ही कंटिन्यूअस होते रहा, दिन भर ही फास्ट। हाँ, वही है, लोग इतने हुए हैं कि नहीं, सब लोगों को वो है कि हमको वोट देना है। तो हाँ, जो हाँ जिस वक्त जिसको फुर्सत मिल रहा है बस वोट देने के लिए वो लोग पहुंच रहे हैं। अब मेरे यहाँ जैसे काम करती है, वो हमको 5 दिन पहले बोली थी, दीदी हमको 6 तारीख को वोट देने जाना है, हम 5 को शाम में चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, क्योंकि 6 को गाड़ी वाड़ी नहीं चलेगा, और 5 को सेकेंड हाफ में वो छुट्टी लेके चली गई। यही बात है। देखिए इसमें एक चीज ये भी है कि देखिए बार बार जो है ना वो जागरूक इसीलिए किया जाता है ताकि महिलाएं जागरूक हो और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इस बार कहा जा सकता है कि जागरूक करने में भी हो सकता है लोग सफल रहे होंगे, तभी मतदान करने के लिए पहुंचे। कितने साल से वोट डाल रही हैं आप? तो जब से डालने के लायक हुए तब से डाल रहे हैं। तब से डाल रही हैं ना? अभी इस साल वोट डालने गई होंगी, तो कुछ अंतर देखने को मिला? हम तो शाम में गए थे, उस समय भीड़ काफी नहीं थी, लेकिन न्यूज जो देखे उससे पता चला कि बहुत महिलाएं ज्यादा वोट डाली हैं। तो महिला होने के नाते आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि इस बार बहुत बढ़िया महिला पहले से ज्यादा जागरूक हुई हैं, शिक्षित हुई हैं, सशक्त हुई हैं, इसलिए जागरूक भी हुई हैं, इसीलिए मताधिकार का प्रयोग भी बड़ी संख्या में हाँ इसलिए कर रही हैं। पहले इतनी जागरूकता नहीं थी और वो माहौल भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है, पहले का माहौल कुछ अलग था, जैसे बूथ कैप्चरिंग ये सब ज्यादा होता था, अब वो चीज नहीं है। पहले हम लोग अभी मतलब हम मेरे समय में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मम्मी के समय में ऐसा होता था, क्योंकि हम लोग बच्चे थे तो मम्मी जहाँ जा रही है चल पकड़ के चल दिए, तो पता चलता था कि कभी कभी तो वोट वो लोग डालती थी और कभी कभी होता था कि फलाना जगह लड़ाई हो गई। हमारे यहाँ एक मंदिर के पास पोलिंग बूथ हुआ करता था, तो मंदिर पर लड़ाई हो गई है, तो लोग जइबे नहीं करता था, एक भय का माहौल था, तो महिलाएं कम आती थी। तो क्या भय मुक्त होने के कारण ही मतदान प्रतिशत बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई डर नहीं लगता है, बस लगता है जाएंगे और वोट देके चले आएंगे। अभी जो मतदाता लोग का जो वेरिफिकेशन जो हुआ यार, हाँ उसमें ना लोगों को लगा, महिलाओं को लगा और भी जनों को लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है वोट देना। ये बहुत मतलब फायदा किया और लोग में जागरूकता हुआ। लोगों को लगा होगा ना कि आखिर वोट में ऐसा क्या है कि इतने लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो इसलिए मतदान का प्रयोग करना है। ये मतदाता वेरीफाई हुआ, उसके कारण वोट का संख्या बढ़ा है, वोटिंग हुआ है ज्यादा, इस बार बहुत ज्यादा वोटिंग हुआ है। मैं बहुत अच्छा कारण बताया, लेकिन ज्यादातर महिलाओं ने जो हमको कारण बताया और जो हमको शायद वाजिब भी लगा कि महिलाओं में एक तरह से कहा जाए कि महिलाएं हमेशा से वैसे तो मेहनत करने के लिए तैयार रहती हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार रहती हैं, बस उनको एक ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें वो भय मुक्त रह सके, जिसमें वो अपने आप को आगे बढ़ते हुए, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ते हुए भी देख सके, बच्चियों तक के लिए भी अच्छा भविष्य देख सके। इस बार वो शायद माहौल उनको मिला, अच्छा माहौल भी मिला। उसके अलावा बिल्कुल SIR का भी बहुत असर देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को लगा कि कहीं ना इस बार वोट नहीं करे तो अगला साल तक नाम में मेरा कट जाए, तो ये भी हो सकता है कि एक डर रहा होगा। तो कारण जो भी हो, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा बिहार के लिए कि बिहार ने जो है वो इतना अच्छा मतदान किया, इतना बढ़ चढ़ कर, और हमारी बिहार की महिलाओं ने खासकर बाजी मारा, ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पे दूसरे चरण में चुनाव है, वहाँ की महिलाओं से भी हम अपील करते हैं, वहाँ के पुरुषों से भी हम अपील करते हैं कि आप लोग भी खूब जो है वो दूसरे चरण में भी भर भर के मतदान करिए और ये 65% का रिकॉर्ड भी जो है वो आप लोग तोड़ दीजिए, है ना। बाकी कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।